प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और अत्यंत प्रेरक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर रहता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। आखिर यह बात कहां तक सही है, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हां, आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। अंग नामक एक राज्य पर राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा हर्षवर्धन बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। जो भी उनके दरबार में फरियाद लेकर आता वह अपनी मनचाही मुराद पाता। उनके बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन उनके दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यदि ऐसा है तो क्या आप 3 दिन के लिए मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम करें और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राज्य संभालूंगा। राजा तुरंत अपनी गद्दी से उतर आए और अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों व दरबारियों को आदेश दिया, आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस व्यक्ति के आदेशों का पालन करेंगे। यह कहकर राजा ने उस व्यक्ति को अपनी जगह पर बिठा दिया और स्वयं महल में चले गए। वह व्यक्ति 3 दिन तक बड़े ठाठ से राजगद्दी पर बैठा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आए और बोले, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी छोड़ दो और अपना रास्ता लो। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, राजन, पहले तो मैं केवल आपकी दानवीरता की परीक्षा लेने आया था। सचमुच मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं अधिक पाया, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस गद्दी से उतरने का मेरा मन नहीं करता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दें। राजा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, लो भाई, यह राजगद्दी और राजपाट आज से तुम्हारा। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। यह कहकर राजा अपने महल लौट आए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत नेकदिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहा। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बहुत विश्वास था। वे मन ही मन सोचने लगे, लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ सफर पर निकल पड़े। वे सोचने लगे, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी घोड़े थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी राजा ने शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। पैदल सफर करते करते वे कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। फिर भी उन्होंने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा उनका धन्यवाद करते रहे। कुछ दिनों तक इस तरह सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक सराय में ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की ओर आ निकला जहां राजा और उनका परिवार ठहरा था।
सौदागर की नजर जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही वह समझ गया कि यह स्त्री किसी उच्च कुल की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो गया और उसने सोचा, क्यों न मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया और बोला, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप बहुत नेकदिल और दयालु व्यक्ति लगते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी मदद से मेरी पत्नी की तकलीफ कम हो सके, वरना मुझे लगता है कि वह जीवित नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बात सुनकर कुछ घबरा गए। फिर भी नेकदिल राजा ने रानी से कहा, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सकें तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तुम देर न करो और जाओ, पता नहीं इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने इनकार का एक शब्द भी नहीं कहा और सौदागर के साथ जाने को तैयार हो गई। सराय से बाहर आकर सौदागर बोला, मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहाँ आए बहुत समय हो गया है। आप मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाएं, ताकि हम जल्दी से काफिले तक पहुंच सकें। रानी उस सौदागर की चालबाजी नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर रानी को लेकर अपने काफिले तक पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। घोड़ा एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी समझ आई। उन्होंने बहुत शोर मचाया, तड़पी, चीखी चिल्लाई, लेकिन सौदागर पर कोई दया नहीं आई। वह उन्हें घोड़े पर बिठाकर कहीं ले गया। उधर सराय में इंतजार कर रहे राजा सोचने लगे कि उनकी पत्नी अब तक क्यों नहीं लौटी। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं जाकर देखूं कि माजरा क्या है। वे अपने दोनों बेटों को लेकर सराय से निकले और शहर के बाहर पहुंचे। उन्होंने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उन्हें उत्तर दिशा में धूल उड़ती दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह सौदागर उनकी रानी को लेकर उसी दिशा में गया है। राजा अपने दोनों बेटों को लेकर उस दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे रास्ता भटक गए और कहीं और जा पहुंचे, जहां उनके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव हो, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बड़े बेटे को नदी के किनारे बिठाया, छोटे बेटे को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गए। उनका इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी पार पहुंचा दें, फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएं। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। वे छोटे बेटे को कंधे पर लिए नदी के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि अचानक बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। राजा ने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उनके बेटे पर हमला करने वाला था। बेटे की चीख सुनकर राजा घबरा गए। घबराहट में उनके कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में गिर गया और बह गया। अब राजा स्वयं बहुत परेशान हो गए। वे जैसे तैसे नदी के किनारे तक पहुंचे। राजा समझ रहे थे कि उनका बड़ा बेटा भालू के साथ चला गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले राजपाट गया, फिर रानी छिन गई और अब दोनों बेटे भी उनसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी थे। इसी हालत में वे चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरान हुए और सच्चाई जानने के लिए उस ओर बढ़ने लगे। उस नगर का रिवाज था कि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा होते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके सिर पर बैठ जाता
उसी को राजा मान लिया जाता और उसे राजगद्दी सौंप दी जाती। इसी कारण वहां लोगों की भीड़ थी। बांस छोड़ा जा चुका था, लेकिन वह अभी तक किसी के सिर पर नहीं बैठा था। शायद किस्मत उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, बांस आकर उनके सिर पर बैठ गया। बांस का उनके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन्हें अपना राजा मान लिया। वे राजा से प्रार्थना करने लगे, महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं। चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा बोले, अरे भाई, मैं तो राजपाट छोड़कर आया हूं। राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना सुनकर दरबारी समझ गए कि इससे बेहतर राजा उन्हें नहीं मिल सकता। वे जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उन्हें राजा बनाकर ही दम लिया। उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार माना और राज्य का संचालन शुरू किया। लेकिन दिल ही दिल में वे दुखी रहते थे। जब भी उन्हें अपनी पत्नी और बेटों की याद आती, उनकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का हाल सुनिए। जिस बेटे को जंगली भालू उठाकर ले गया था, उसे रास्ते में एक शिकारी ने देख लिया। उसने तीर कमान चढ़ाया और निशाना लगाकर भालू को मार गिराया। इससे लड़के की जान बच गई। जो बेटा नदी में बह गया था, उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। दोनों ही आदमियों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी संतान मानकर उनका पालन पोषण किया। ये दोनों व्यक्ति उसी नगर के रहने वाले थे, जहां राजा अब राजा बन चुके थे। दोनों लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और उस नगर के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन्हें राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने के कारण दोनों लड़कों की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। न तो राजा उन्हें पहचान सके कि ये उनके बेटे हैं, और न ही उन लड़कों को पता था कि राजगद्दी पर बैठा व्यक्ति उनका पिता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का खेल था कि एक साथ रहते हुए भी वे अलग अलग थे। अब दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ रहते थे। जब राजा उनसे बात करता तो उसे बहुत अच्छा लगता। उनसे बात करके राजा के मन को सुकून मिलता। इधर वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था, उसी नगर में आ गया। उसने लाख कोशिश की कि रानी उससे विवाह कर ले, लेकिन वह नेक स्त्री किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी करता था। सौदागर का पहले के राजा के दरबार में आना जाना था। सारे दरबारी और मंत्री उसे अच्छी तरह पहचानते थे। जब सौदागर को पता चला कि पुराने राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने बताया कि नया राजा पहले से भी अधिक नेकदिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवाए और फिर स्वयं राजा से मिलने पहुंचा। राजा ने उसे नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज है जिसने उनकी रानी को ले जाया था। सौदागर भी नहीं समझ सका कि यह वही राजा है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत मेहमानवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा उससे उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन राजा और सौदागर देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ।
मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। सौदागर उस रात महल में रुक गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा दिख रहा था। राजा ने परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर बोला, हुजूर, बात यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे स्वयं करनी पड़ती है। मुझे हर समय डर रहता है कि कहीं पागलपन के कारण वह भाग न जाए और किसी मुसीबत में न पड़ जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो। उसकी देखभाल का इंतजाम हम कर देंगे। राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों बेटों को सौदागर के काफिले में जाकर उस स्त्री की पहरेदारी करने का आदेश दिया। दोनों लड़कों ने आदेश मानकर उसी समय उस घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जहां सौदागर ने रानी को कैद कर रखा था। रात जब आधी से अधिक बीत चुकी थी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा, भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं। कहीं ऐसा न हो कि हमारी गलती से यह स्त्री यहाँ से भाग जाए। छोटा लड़का बोला, तो फिर भाई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। बड़ा लड़का बोला, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहकर उसने अपनी कहानी शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक व्यक्ति को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को लेकर सफर पर निकल गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखे से मेरी माँ को भगा लिया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर उठाकर नदी पार ले चले। वे अभी नदी के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से उछलकर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब भालू मुझे ले जा रहा था तभी एक शिकारी ने मुझे बचा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और बोला, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर अंदर कैद रानी चौंक पड़ी। उन्होंने दोनों लड़कों से इसका कारण पूछा। जब लड़कों ने सारी कहानी उन्हें सुनाई तो रानी बोली, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वे दोनों लड़कों से लिपट गईं। रानी ने बताया कि वे अब तक सौदागर की कैद में थीं। दोनों बेटे मामा पुकारते हुए उनसे लिपट गए। इसके बाद वे तुरंत राजा के पास गए और सारी घटना सुनाई। राजा को अभी तक नहीं पता था कि सौदागर की कैद में जो स्त्री है वह उनकी पत्नी है, लेकिन अब उन्हें सब समझ आ गया। राजा ने फैसला किया कि वह तुरंत इस मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उन्होंने उसी समय सिपाहियों को उस स्त्री को लाने का आदेश दिया। जब वह स्त्री राजा के सामने पेश हुई तो राजा की नजर पड़ते ही उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। रानी भी अपने पति को पहचान गई और उनके कदमों में गिर पड़ी। दोनों बेटे भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए उनसे लिपट गए। सौदागर ने जब देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उसे मौका नहीं दिया और उसे गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया। अगले दिन राजा ने सौदागर का सारा माल जब्त कर लिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। अब जरा उस व्यक्ति का हाल सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में लिया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत मनमौजी और क्रूर हो गया। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए।
बेचारी गरीब प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी उससे परेशान हो चुके थे। वे सभी इस चिंता में थे कि किसी तरह अपने असली राजा का पता लगाएं, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर फिर से उसे राजा बना दें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह उसका अंत हो गया। वह मंत्री राजा के पास आया और सभी दरबारियों की ओर से प्रार्थना की कि वे फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल लें। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया। वे अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आए। इसके बाद वे वर्ष के 6 महीने अपने पुराने राज्य में रहते और अगले 6 महीने नए राज्य में। इस तरह वे दोनों राज्यों की बागडोर संभालने लगे। कुछ वर्षों बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गए, तो राजा ने उन्हें एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार राजा और उनका परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वह होकर रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं, तो जान पड़ता है कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी अपने प्रयासों से पीछे न हटें, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमारे सपने साकार होते हैं। संघर्ष से ही सफलता का रास्ता खुलता है, और यही जीवन का असल सच है। कभी हार न माने, क्योंकि सफलता उन्हें ही मिलती है जो पूरी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हमारी नीयत सही है तो ईश्वर हमें वह ताकत और दिशा देंगे जिसकी हमें जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।